नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नज़र आ रही है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं नज़र आ रही है। 9 और 10 अक्टूबर को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा। उसके बाद में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना बन रही है, जो कि 15 अक्टूबर के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ में देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी बरसात बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी और उत्तर पूर्वी और साथ साथ में पूर्वी भारत के ऊपर लगातार वर्षा की संभावनाएं, हल्की से मध्यम वर्षा की संभावनाएं बनती रहेगी। लेकिन मध्य भारत मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। चलिए पश्चिमी विक्षोभ का किस प्रकार से असर होने की संभावना नजर आ रही है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आज पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, विशेष तौर से उत्तर भारत की गिलगित और लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्रों में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना है। बाकी क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और ये उत्तराखंड भी कुछ प्रभावित हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर नहीं रहने वाला है आज। लेकिन पूर्वी भारत की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आज किस प्रकार से असर दिखाई दे रहा है, और इसी प्रकार से मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये 7 अक्टूबर किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नज़र आ रही है। तो 7 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसमें गिलगित, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और कुछ पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों पर यहाँ पर बादलों का निर्माण होने की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ का धीरे धीरे असर शुरुआत दिखाई देगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान के ऊपर बनेगा और धीरे धीरे कर अरब सागर से नमी की हवाएं बढ़ेगी। इसी की वजह से पहाड़ी राज्यों में यहाँ पर बादलों का निर्माण दिखाई देगा और कुछ मैदानी भागों पर भी बादलों का निर्माण होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 7 अक्टूबर को यहाँ पर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 अक्टूबर को किस प्रकार से सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। 8 अक्टूबर को देखेंगे तो आप उत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना, सर्कुलेशन काफ़ी मजबूत बनेगा। इसी की वजह से कुछ संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आप देखें तो यहाँ पर 9 अक्टूबर को कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटियाँ उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, यानी इन क्षेत्रों में दिखाई देगी। पहाड़ी राज्यों में, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर कुछ वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएगी। पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई क्षेत्रों पर कुछ संभावनाएं बन सकती है। लेकिन राजस्थान के ऊपर भी बादल छाने की संभावनाएं बनेगी, लेकिन वर्षा की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है इस पश्चिमी विक्षोभ से। और जो अगला पश्चिमी विक्षोभ आएगा, शायद उससे राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं बन जाए। और यह देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है, यानी उत्तर पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन पश्चिम से मौसम शुष्क होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ ज़्यादा रहेगी और जम्मू कश्मीर और गिलगित से ये वर्षा की एक्टिविटियाँ हटती जाएगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में ये वर्षा के बेल्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन ज़्यादा संभावना उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में नहीं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में मानसून की शुरुआत होने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ 14 अक्टूबर से दिखाई दे रहा है कि कुछ प्रभावित कर सकता है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर। और यहाँ पर सर्कुलेशन भी मजबूत बनेगा, पश्चिमी विक्षोभ भी काफ़ी सक्रिय होगा और अरब सागर भी इसमें काफ़ी अपना रोल अदा करेगा। अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव रहेगा। और इसी प्रकार से दिखाऊं तो यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर 15 अक्टूबर को होने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय आने की संभावनाएं व्यापक रूप से बनी हुई है, क्योंकि इसके बाद में भी और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय आने की संभावना है। यानी इस बार शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी अच्छे आएंगे और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर कई जगहों पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देंगे। और राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और गुजरात तक, शायद उत्तर प्रदेश और यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक शायद ये पश्चिमी विक्षोभ बरसात दे सकते हैं शीत ऋतु में, जो पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।